चलिए, हेलो मेरे भाई, मैं गुलशन सर। आज शुरू करने जा रहे हैं एल्कीन। ठीक है, इससे पहले वाला हम बताए थे एल्केन, आज क्या शुरू करने जा रहे हैं? एल्कीन। आइए समझिए, एल्कीन क्या बोले? एल्कीन। तो बताए थे एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। अच्छा, उसको क्या कहते थे? सिंगल बॉन्ड वाला को सेचुरेशन हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी क्या? अनसेचुरेशन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? या तो डबल या नहीं तो ट्रिपल। समझिए, तो डबल और ट्रिपल किसमें होता था? एल्कीन में। और ट्रिपल होता था एल्काइन में। आइए थोड़ा सा हम लिख लिए हैं बस इसी में टाइम बचाने के लिए। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है? CnH2n। एल्केन का क्या होता था? CnH2n + 2। बट एल्कीन का कितना होता है? CnH2n। इसमें कुछ नहीं प्लस ना ही कुछ माइनस। एन का वैल्यू इसमें कहाँ शुरू होता है? 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एन का वैल्यू कितना रखे? 2। तो क्या बन गया? देखिए इस फॉर्मूला में सी एन की जगह कितना? 2, फिर 2 2, C2 और 2 2 जा कितना हुआ? 4। तो ये याद रखिए, उस वाला कार्बन को जब C2H6 आया था तो क्या कहे थे? इथेन। यहाँ क्या कहेंगे? C2H4 है ना, तो क्या कहते? इथीन। कहा कि किसका कंपाउंड है? एल्कीन का। ENE उसमें होता था ANE, इसमें क्या होता है? ENE। इसको क्या कहते? इथीन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन क्या गो? 2 गो, 2 दे दिए कार्बन। लेकिन एल्कीन में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो सिर्फ आपको एक जगह हर कंपाउंड में, यहाँ तो 2 ही कार्बन है और ज़्यादा भी कार्बन होगा तो सिर्फ आपको कितना जगह? सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड देना है। तो यहाँ तो 2 ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या गो? 4 गो। 1 2 3 और क्या? 4। ओके मेरे भाई, क्लियर है? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इथीन का। किसका हो गया? इथीन का। एन का वैल्यू कितना रखे? 3। रखिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? C3H2 × 3 क्या हो गया? C3H6। इसको क्या कहते हैं? प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। कार्बन क्या गो? 3 गो। 1 2 3। हाइड्रोजन क्या गो? 6। मेरे बच्चा, कार्बन किसी भी परिस्थिति में कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ना ही 4 से अधिक ना ही 4 से कम। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कार्बन किसी भी परिस्थिति में कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। देखिए 1 2 3 4 तो बना लिया। यहाँ तो डबल बॉन्ड है और पूरा कार्बन क्या होता है? 1 2 3, तो सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड, बाद बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। और कार्बन यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 1 तो 3 हो गया। तो सिर्फ यहाँ का हाइड्रोजन 1, यहाँ का हाइड्रोजन 2। बना के हम दिखाते हैं स्ट्रक्चर। 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 और 2 कितना हाइड्रोजन? 6। यानी क्या हो गया? C3H6। ये प्रोपेन का क्या हुआ? स्ट्रक्चर। आइए आगे हम सारा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। बेटा इसको चलिए समझिए, तो 3 तक हो गया था। चलिए एन का वैल्यू कितना रखेंगे? चलिए आपको पहले हम फार्मूला लिख देते हैं एक बार। देखिए जैसे इथीन का सूत्र क्या हुआ था? C2H4। तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा? C3H6। कितना हो जाएगा? ब्यूटीन का कितना हो जाएगा? उसी फार्मूला में रख रहे हैं। तो C4H8, 2 से बढ़ते जा रहा है। पेंटीन क्या हो जाएगा? C5H10। हेक्सीन C6H12। हेप्टीन C7H14। ओक्टीन C8H16। C9H18। डेकीन आगे भी होता है लेकिन 10वां तक अपना लोगों को इतना ही पढ़ना है। C10H कितना? 20। वैसे भी नोमेनक्लेचर में आपका सिलेबस में इस बार रिड्यूस करके 6 तक दिया है। कितना तक दिया है? 6 तक। फिर भी 10 तक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, अब सबका स्ट्रक्चर बना देते हैं। वैसे कैसे रखें? तो फार्मूला का रखें। वैसे भी देखिए ना, आप एन का क्या होता है फार्मूला? CnH2n। तो एन का जगह 2 रखे तो क्या आया? 4। यानी कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना आया? 4। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना आया? 6। तो तुम मेरे बच्चा देख, कार्बन कितना से बढ़ रहा है? 1 से। हाइड्रोजन कितना से जंप मार रहा है? 2 से। कितना से मार रहा है? 2 से। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, तो कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6। ये 4 तो ये कितना होगा? 8। ये 5 तो कितना होगा? 10। इसको आपको याद कर लेना। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और क्या? डेकीन। इसको भी इस मतलब से भी याद रखिएगा कि ईथ का मतलब बोले तो कार्बन कितना? 2। आगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा वर्ड रूट से कि कार्बन 5 है तो क्या कहेंगे? पेंटेन। पेंट तो कह देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो लेकिन ये आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कार्बन 6 है तो उसको हम क्या कहते हैं? हेक्स तो कहते हैं। और उसके बाद नेचर देखेंगे बॉन्ड कैसा है। सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। ओके, आइए
तो एन का अब किसका बना दिए, इथेन, प्रोपेन तो हो गया था, प्रोपेन तो हो गया था, अब ब्यूटीन तो कैसे आया, फिर भी आपको हम दिखा देते हैं। एन का वैल्यू कितना रखेंगे 4, तो फॉर्मूला क्या था CnH2n, तो रखिए, तो C4H कितना हो जाएगा 8, 4 2 8, इसी को क्या कहते हैं ब्यूटीन, क्या कहते हैं ब्यूटीन। देखिए कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 8, तो 1 2 3 और क्या 4, बीच में सिर्फ एक जगह कहीं कहीं दे सकते हैं डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड दे दिए, बाद में हर जगह सिंगल। ये बताता है किसका कंपाउंड है, एल्कीन का। हाइड्रोजन का को 8 1 2 3 4 5 यहाँ 6, क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4, कितना हुआ 3 2 5 1 6, 6 और 2 कितना 8। ये हाइड्रोजन आप कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब स्ट्रक्चर लगी इसलिए ऐसे देते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ब्यूटीन का। अब एन का वैल्यू कितना रखेंगे 5, क्या बन जाएगा C5H10, यानी क्या कहते हैं 5 वाला को पेंटीन। ओके, कार्बन कितना है 5 1 2 3 4 5, बीच में सिर्फ एक जगह कहीं दे सकते हैं डबल बॉन्ड, लेकिन यही देते अच्छा रहता है, 1 2 3, बाद में हर जगह सिंगल बॉन्ड। अब बाद में 10 को हाइड्रोजन भर दीजिए यहाँ, बस इतना याद रखिए, कार्बन कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड मेरे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है, लाइक भी कर देना है थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है मेरे भाई। कैरियर क्लासेस गुलशन सर, ठीक है, हर टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। हो गया पेंटीन, हो गया, अगला क्या देखेंगे हेक्सीन, ठीक है। मिटाते हैं इसको, उतारते जाइए आप लोग साथ में, खुद से कोशिश करिए बनाने का स्ट्रक्चर। अगला किसका देखेंगे हेक्सीन का, क्या हो जाएगा C6H12, बनाइए, कार्बन कितना 6 2 3 4 5, 2 2 4 5 1 क्या 6, सेम टू सेम करते जाएंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई, एकदम भर देंगे हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ओके, इसे क्या कहते हैं हेक्सीन। कोई दिक्कत मेरे भाई, एकदम समझिए सब कुछ, हेक्सीन हो गया। अगला क्या आएगा हेप्टीन, ठीक है, क्या हो जाएगा एन की जगह रखेंगे 7, तो यानी क्या हो जाएगा C7 H कितना, वैसे भी लिख भी दिए हेप्टीन, क्या होता है C7H14, C7H14, कार्बन क्या गो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, बीच में एक जगह डबल, बाद हर जगह कैसा सिंगल। ओके मेरे भाई, केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ कितना 2, ओके मेरे भाई, ये किसका हो गया हेप्टीन का, बने स्ट्रक्चर खुद से, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला हेप्टीन हो गया, अगला क्या देखेंगे ऑक्टीन का, बेटा इसको देखिए ऑक्टीन का C8H कितना हो जाएगा 16, कार्बन कितना 8 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 8, बीच में एक जगह डबल, बाद में हर जगह कैसा सिंगल। कोई दिक्कत मेरे भाई, करते चलेंगे सब। यहाँ का गो 2 गो, याद रखिएगा, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड 4, तो जहाँ डबल होता है वहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन देते हैं, किसका हो गया ऑक्टीन का। लास्ट क्या बचा 2 गो और बचा नॉनिन, यानी क्या C9H18, वहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूला बैठाएं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 6 7 8, देखो यहाँ दीजिए 9, सिर्फ एक जगह देना है डबल बॉन्ड, याद रखिएगा, सूत्र होता CnH2n, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके मेरे भाई, चलिए क्लियर है, उतारते जाइए, बस हाइड्रोजन भर रहे हैं, आप लोग भी भरिए। ये किसका हो गया एल्कीन के कंपाउंड में, किसका नॉनिन का। ओके, अब लास्ट क्या बचा डेकिन का, कर देते हैं बेटा इसको। चलिए हो गया खत्म, लास्ट क्या बचा डेकिन, क्या होता है C10H क्या 20। ओके, कार्बन कितना 10 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10, डबल, यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल, आप कहीं के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कार्बन किसी भी परिस्थिति में कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड, बस हाइड्रोजन भर रहे हैं, हो गया। आपका क्या हो गया
एल्कीन भी खत्म। कोई दिक्कत मेरे भाई? आपका एल्कीन यहीं पे क्या होता है, समाप्त। उतारिए और अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, एल्काइन। ओके, थैंक यू।